हम लोग तो वैसे ही देखते रहो, बच्चों को दिखा। Can you tell what might age or your experience will also good at the start? The picture of the night sky. बेटा करो Ma'am, coming. sky. Dhruv is pole star or it is called north star also. नहीं which is used. नमस्कार, मैं मिसेस गीतिका चंद्रा, प्रिंसिपल डीपीएस राजपुरा। आज हमारे स्कूल में वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने एक मोबाइल प्लानिटेरियम मंगाया है बच्चों के लिए, बच्चों को एक्सपीरियंस देने के लिए कि हम स्पेशियल एक्सपीरियंस में कहूँगी इस तरह से। जैसे कि अभी आप बाहर आवाज़ सुन रहे थे, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड साउंड कर रहे हैं, तो आई गेस उनका क्या चल रहा है, दे आर लर्निंग हाउ टू फाइंड द नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं स्काई के अंदर। तो मैम ऐसे जो आप ये आज सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसे आगे भी सेलिब्रेट होता रहता है या ये वाला डे जो है आप ही फर्स्ट टाइम कर रहे हो? सर ये तो एक बहाना है जी। एक आज डे आ गया है, एक बहाना है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने बच्चों को एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करें, हर तरह के एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, बिकॉज लर्निंग, द बेस्ट लर्निंग दैट वी फील इज थ्रू द एक्सपीरियंसेस। बुकिश नॉलेज तो इतनी सभी पढ़ा लेते हैं। जैसे देखा गया कि दूसरे स्कूल्स हैं तो उसमें ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बट इट इज़ द डिफरेंट कंसेप्ट जो आज आपने चलाया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर ये मुझे ऐसा लगता है कि जो आज हम अपने बच्चों को एक्सपीरियंस देने वाले हैं और आधे स्कूल ऑलरेडी कर चुका है, ये एक्सपीरियंस उनके साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है। जो ये बैठकर स्कूल के अंदर एक पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं, पूरा यूनिवर्स देख रहे हैं, और उसमें ये कॉन्स्टलेशन कैसी होती हैं, क्या कहाँ से बना होता है। और एक सिंपल क्वेश्चन सा, जैसे मैं बोलूँगी कि अगर आप किसी डीपीएस के बच्चे से पूछेंगे कि दिन के टाइम पे आपको तारे दिखते हैं, तो वो उसका आंसर रहेगा हाँ, क्योंकि तारे तो हैं यहाँ पर, वो बिकॉज सन है हमें दिख नहीं रहा। तो ये एक डिफरेंस रहेगा, जबकि बच्चे ये अंडरस्टैंड करेंगे तभी ये आंसर दे पाएंगे। ये आंसर कोई लर्न करने वाला आंसर नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। तो आज के इस प्रोग्राम के तहत हम बच्चों को ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि हमें इसके बारे में, स्पेस के बारे में बच्चों को बुक में पढ़ाना ना पड़े और उनको रोट लर्निंग नहीं कराना पड़े। दे गिव आंसर्स देमसेल्व्स। मैम, ये अभी स्कूल में आपके बच्चों और पेरेंट्स का कितना उत्साह है इसमें बारे में? ओह, वी हैव द रिस्पॉन्स इज़ ओवरवेलमिंग। हमने सोचा था कि हमारे ही बच्चे होंगे, हमने इनविटेशन सभी लोगों के लिए ओपन रखा था, तो वी हैव मेनी पेरेंट्स हु कम। बच्चों के कज़न्स आए हुए हैं, दादा दादी नाना नानी आए हुए हैं, तो वी आर वेरी लकी दैट हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बिकॉज नॉलेज हैज़ टू बी शेयर्ड। अगर हमारे पास कुछ है तो वो वी हैव लेफ्ट इट ओपन फॉर एवरीवन। हम बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए क्या संदेश आपकी तरफ से? संदेश यही रहेगा कि जिस तरह से डीपीएस राजपुरा अपने बच्चों को एक्सपीरियंसेस देकर एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी में कन्वर्ट करना चाहता है, ये हमारा एम है। प्लीज़ हेल्प अस इन डूइंग दैट एंड लेट्स मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। थैंक यू। नाम आपका? आयान, विच क्लास? 4th। तो आज आपके यहाँ पे जो एक शो हुआ है उसके बारे में कैसा लगा आपको? जब मैं अंदर गया तब मेरे को ऐसे लगा जैसे इग्लू टाइप हो कुछ। तब मैंने देखा कि यहाँ पे जैसे ही बंद हुआ तब मेरे को सारे प्लैनेट्स दिखने लगे। मेरा मतलब मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया स्टार्स के बारे में, बहुत कुछ लर्न किया स्टार्स। तो मजा आया? यस। क्या क्या दिखाया उन्होंने?
100%. 100%। अपने फ्रेंड्स को क्या संदेश दोगे? Galaxy is way more bigger than you think. थैंक यू। सर आज ये जो प्रोग्राम यहाँ पे डीपीएस राजपुरा में आप ऑर्गेनाइज किया है तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये प्लानिटेरियम या तारामंडल इसे हम कहते हैं। इसमें क्या है कि बच्चों को अगर तारों के बारे में या चंद्रमा जो चांद के जो फेजेस जो मून हम कहते हैं कि पूर्णमासी, अमावस्या, फिर वो घटना बढ़ना, सप्तमी, अष्टमी जो तिथियाँ होती है हमारी, तो वैसे अगर बच्चों को हमें समझाना हो तो हमें वो शाम या रात करनी होती है। कुछ तारों के बारे में तारामंडल या कॉन्स्टलेशन हम जिन्हें बोलते हैं। और फिर उस रात में ये भी होना चाहिए कि मौसम भी ख़राब ना हो। तो उन बड़े बच्चों को भी अब इतनी नहीं कर सकते, और जो प्राइमरी के बच्चे हैं, 5वीं तक के बच्चे हैं या पहली दूसरी क्लास के, नर्सरी के, उनको तो और भी कठिन हो जाता है बताना। अब जब हम थे, मैं अपने समय की बात कर सकता हूँ, हम तो छतों पे सोया करते थे। आज से 30-35 साल पहले बिजली भी नहीं आया करती थी, तो वैसे ही छत पे सोया करते थे। तो हमारे पिताजी हमें बता दिया करते थे या दादा दादी होते थे वो बता देते थे। तो अब क्योंकि बच्चों को अब फूलों और सबके बारे में सब बताते ही हैं उनको कि कौन सा फूल है, कैसे है, इसलिए स्कूल में फूल लगाए जाते हैं या हम घर में बताते हैं उनको। जैविक विज्ञान भी, पेड़ पौधे सब काफ़ी स्कूल लगाते हैं, अब स्कूल में भी लगाए हुए हैं और वो बताते हैं, घुमाते हैं, दिखाते हैं। लेकिन तारों के बारे में हम बता नहीं रहे। और एक दूसरी बात ये भी होती है कि तारों से ही जो एक, जिसे हम प्योर साइंसेस कहते हैं ना, विज्ञान में जो रुचि है, वो जब एस्ट्रोनॉमी में रुचि आती है तो विज्ञान में भी अपने आप रुचि आती है। अच्छा, ये होते हम देख रहे हैं आसपास, तो बच्चों ने वो देखना और वो ना उनको फिर दिखना भी कम हो गया। अब चलो यहाँ तो मैं फिर भी कहूँगा जो गांव में रहते हैं उनको, लेकिन जो बिल्कुल प्रॉपर राजपुरे में या शहर में होंगे उनको फिर तारे वैसे भी नहीं दिखते होंगे। तो इसके साथ हमारा ध्येय क्या है कि हम उनको वो तारे दिखाएं। जैसे आप जो ये शो देख रहे थे अभी ध्रुव तारा की, ध्रुव तारा वो कैसे ढूंढे, उसमें तारामंडल के बारे में बताया, कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया। इससे पहले जो फिर हमने ये अब हो गया क्लास 4 के लिए, कक्षा 4 के लिए। उसी तरह से 1st 2nd के बच्चों के लिए हमने वो मून के फेजेस के बारे में बताया। उससे पहले लोगों को ये बताया, लोग भी तो कहते हैं चांद ऊपर है पृथ्वी नीचे है। तो उनमें जो छोटे बच्चों का एक शो था उसमें ये दिखाया पप्पी ऑन द मून, उसमें बताया भाई यहाँ से जब मून पे जा रहे हैं, अब उनको कार्टून के दिखाने के लिए ऐसे बता दिया कि भाई ये कुत्ते के साथ गया, वो कुत्ता चला गया एक अपनी जो उसकी ओनर या माँ बोल, मालकिन बोल ले, माँ बोल ले, जो भी बोल रहे, उसके वो ट्रंक में बैठ के एस्ट्रोनॉट है तो वो उसके साथ चांद पे चला गया। तो वहाँ से उसे पृथ्वी नीचे दिख रही है। तो अप डाउन का कंसेप्ट हो, ये थोड़ा बच्चे मतलब एक इससे एक समझ लेते हैं, क्योंकि इसको हम एडुटेनमेंट बोलते हैं। एक एंटरटेनमेंट भी होती है, बच्चे थोड़ा एंजॉय भी करते हैं, थोड़े बीच में गाने या उस तरह से डालते थे जहाँ ये बच्चे इस चीज़ को समझ भी सके और एंटरटेनमेंट के लिए वो करे भी अपना। तो हमने ये बेसिकली किया है कि अब ऐसा भी नहीं मैं कहूँगा कि 1 घंटे में हम यहाँ आधे घंटे के शो में साइंटिस्ट बना देंगे या क्या करेंगे, लेकिन जिसको इसमें इंटरेस्ट हो वो इनिशिएट हो जाता है। तो एक इनिशिएशन है। फिर स्कूल में मैम ने ये मुलाकात हुई हमारे जो यहाँ चंडीगढ़ में साथ है हमारे, तो उनसे मुलाकात हो के मैम ने कहा ये हम यहाँ ये करना चाहते हैं। तो फिर हमने ये शो करके, ताकि बच्चे एक इनिशिएट हो जाए, आधे घंटे या पौने घंटे में देख के फिर जिसका इंटरेस्ट बने वो इसमें आए। और एटलीस्ट जब इससे होगा तो हो सकता है वो अपने टीचर से पूछे, घर में जाके माँ बाप से पूछे, शाम को वैसे ही देखना शुरू करें। और इसी से भी अब मैं बोलने को तो बहुत कुछ बोल दूँगा संक्षिप्त में इतना कि इससे काफ़ी वो एक इनिशिएशन की हम तरफ देखते हैं कि बच्चे थोड़ा विज्ञान की तरफ भी इनिशिएट